अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एक हफ्ते तक शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम करके थम गई है बारिश। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान, कुछ मकामात पर होगी हल्की बारिश। तेलंगाना में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेगी मरकज से भेजी गई टीम। कल पीर को पहुंचेगी रियासत। सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी तेलंगाना सदर जी किशन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के केसीआर पर सैलाब में राहत पहुंचाने पर नाकामी के लगाए गए इल्जामात। कहा, महकमा मौसमियात की वार्निंग को तेलंगाना हुकूमत ने किया नजरअंदाज। रेवंत रेड्डी पर बीआरएस लीडर दोसुजू श्रवण ने लगाया इल्जाम। कहा, फसलों की तबाही पर सियासत कर रहे हैं तेलंगाना कांग्रेस सदर। हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदों ने किया बीबी के आलम जुलूस के तकद्दुस को पामाल। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने लगाया संगीन इल्जाम। फौरी माफी मांगने का किया मुतालबा। और मौसम बरसात के दौरान आई फ्लो या आंख आने के मर्ज में अचानक तेजी से हुआ इजाफा। आयो हॉस्पिटल में लगी मरीजों की लाइनें। डॉक्टरों ने कहा, मामूल की बात, न घबराएं और इलाज करवाएं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में मानसून की बारिश फिलहाल के लिए थम गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश ने रियासत भर में आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। हफ्ते को आखिरकार 5 दिनों बाद पहली मरतबा सूरज निकला था। हैदराबाद महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कहीं कहीं हल्की से दरमियानी सतह की बारिश होने का इम्कान है। पता चला है कि शुमाली ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिल पर कम दबाव बन गया है। 1 अगस्त को आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिला, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म अजला में और 2 अगस्त को कोमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर भोपालपल्ली और मुलुग में कहीं कहीं भारी बारिश का इम्कान है। इस दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कुछ मकामात पर दरमियानी बारिश हुई है। उधर तेलंगाना में सैलाब से हुए नुकसान के जायजे के लिए मरकज की एक टीम पीर को रियासत तेलंगाना का दौरा करेगी। मरकजी वजीर सियाहत और तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार को कहा है कि रियासत के सीनियर बीजेपी लीडरों की जानिब से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यह फैसला लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने होम सेक्रेटरी को सैलाब से हुए नुकसान के जायजे के लिए फौरी एक हाई लेवल टीम तेलंगाना भेजने का हुक्म दिया है। टीम में कई मिनिस्ट्रीज के ओहदेदार होंगे। रियासती इंतजामिया की जानिब से किए गए नुकसान और राहत कामों का मौके पर जायजा लेने के लिए टीम 31 जुलाई पीर को तेलंगाना का दौरा करेगी। मरकज की जानिब से भेजे जाने वाली टीम ये भी सिफारिश करेगी कि क्या आफत को संगीन कुदरती आफत माना जा सकता है या नहीं। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने रियासत में हुई भारी बारिश से बुरी तरह तबाही मच जाने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासरा मुल्क का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को भरपूर मदद दिलाने का भी यकीन दिलाया। इस दौरान उन्होंने सैलाब के दौरान राहत कामों में पुलिस की खिदमत की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 5400 सैलाब मुतासरीन के लिए राहत पहुंचाने की मुहिम जारी है। सत्यवती राठौड़ ने वाज़ेह किया कि 10 दिनों तक मुनासिब ज़रूरी अशिया दस्तयाब कराई जाएगी। तेलंगाना में हुई शदीद बारिश के बाद बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सैलाब से राहत पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिश की वार्निंग पर पहले ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि सीएम केसीआर को लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी नहीं है।
साथ ही उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का पेशगी जायजा न लेने और अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन को छोटी मोटी सियासत के प्लेटफॉर्म में तब्दील करने पर सीएम पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से सैलाब में बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दूसरी जानिब बीआरएस लीडर दसुजू श्रवण ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर फसलों की तबाही पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। ఒక దుర్మార్గుడు చేయబట్టి ఒక నీచమైన వ్యక్తి అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడి సభ్య సమాజం పడే విధంగా అసలే రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళ పట్ల గౌరవం తగ్గిపోయింది. ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి లాంటి ఒక పనికిరాని వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతోటి పూర్తిగా గౌరవం పోతున్నట్టు ఒక పరిస్థితి. కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఈ సాయంకాలం ఈ రోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ముందుగా భారత రాష్ట్ర సమితి తరపు నుండి ఈ రోజు ఉప్పల్లో వాళ్ళ రాజకీయ కక్షల పేరు మీద కొంతమంది మీడియా మిత్రుల మీద పెద్ద ఎత్తున రేవంత్లు దాడి చేసినారు. ఆ రేవంత్ రెడ్డి గుండాల దాడి మీడియా వాళ్లపై చేసినటువంటి దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము. బాధితులందరికీ కూడా ఇంకా చాలా మందికి కూడా మిగతా బహుజన బిడ్డలు దళిత బిడ్డలు చాలా మందికి కూడా అక్కడ దెబ్బలు తగిలినట్టుగా మాకున్నటువంటి ఒక ప్రాథమిక సమాచారం. కొంతమంది ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ కూడా లాడ్జ్ చేసినారు అని చెప్పని మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సమాచారం. బాధితులందరికీ కూడా ఏ పక్షపాత వైఖరి లేకుండా పోలీసులందరూ కూడా వారికి న్యాయం చేసే విధంగా వ్యవహరించాలా అని చెప్పని విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీడియా మిత్రులపై ఈ రకమైనటువంటి దాడి చేయటం దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు తెలంగాణ సమాజం అంతా మీడియా మిత్రులందరూ కూడా రేవంత్ రెడ్డి అండ్ కంపెనీ గుండాలు ఏదైతే మీడియా సోదరుడిపై దాడి చేసిండ్రో ఆ దాడిని ఖండించాలి. मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदों पर बीबी के अलम जुलूस के तकद्दुस को पामाल करने का संगीन इल्जाम लगाते हुए फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया है। फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के नुमाइंदों ने यौम आशुरा को फेस्टिवल बनाकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, बीबी के अलम जुलूस के तकद्दुस को पामाल किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नुमाइंदे स्टेज पर बैठकर आज़ादारों की तज़हीक कर रहे थे जो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। आज तक हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने ऐसी हरकत नहीं की है। हमारा शहर हैदराबाद जो एक गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है और यहाँ के तमाम ईद व त्यौहार गम व खुशी में हर मज़हब व मिल्लत के लोग शरीक होते हैं और बिलखुसूस माह मुहर्रम 10 तारीख़ को जो बीबी के अलम का जुलूस निकलता है और जिसमें अज़ादारी भी होती है, तो ये जुलूस एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। कल जो एक अजीब व गरीब वाक़या और मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए बल्कि तेलंगाना के अवाम की दिल आज़ारी के लिए सामने आया है कि हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया और उस पर जो ना बड़ा बैनर लगाया गया, फोटोआँ उसके अंदर लगाई गई और फिर उस पर कुर्सियाँ डालकर हमारे हुकूमत के कायदीन जो इस वक्त कुछ कारपोरेशंस पर और बिलखुसूस हमारे महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब कोप्पला ईश्वर साहब और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इसाक इम्तियाज साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद जनाब उमर जलील साहब और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब, ये तमाम के तमाम स्टेज पर कुर्सियों पर जो है ना बैठे हुए थे और सामने से जुलूस गुजर रहा था और ये लोग जो है ना इसको एक फेस्टिवल के तौर पर जो ना आवाम के सामने पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बड़ी शर्म की बात यह है कि इसी शहर में हमारे डीजीपी अंजनी कुमार साहब ने चार मीनार के पास 1 घंटा खड़े रहे और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब भी 1 घंटा जो ना खड़े रहे, उनके स्टेज पर कोई कुर्सी नहीं थी और हमारे साउथ जोन के जो डिप्टी कमिश्नर साहब है
वो तो नंगे पांव खड़े रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूम आशुरा गम का दिन है और ये जुलूस अलम मुबारक जो निकाला जाता है और जिसमें अज़ादारी होती है और जहां पर जो है ना हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग जो ना शरीक होते हैं, ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरीके का जो ना गणेश फेस्टिवल का जो जुलूस जाता है ये भी उसी नौयत का है। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। यानी जो इस्लाम के बाहर है उनके दिल में इस जुलूस का, इस अलम मुबारक का जो ना अदब और एहतराम है, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब जो खास तौर से पुराने शहर से इनका ताल्लुक है, इनकी पैदाइश पुराने शहर में हुई है, उनको तो इस बात का जो ना एहसास होना चाहिए था कि जुलूस का तखद्दुस क्या है और इसका अदब और एहतराम क्या करना चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज कसोला बालाराजू ने हल्के के कोटागिरी मंडल के कोत्तापल्ली गांव में पार्टी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। इतवार को कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उन्होंने ये अमल किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायदीन और कारकुनान को चाहिए कि वो आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करें ताकि हल्के में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को शिकस्त दी जा सके। కోటీశ్వరం కావాలా, కోట్లు సంపాదించుకోవాలా, నాకేదో 10 కార్లు కావాలా, 20 కార్లు కావాలా అనే అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఏ సేవ అయినా సరే మీకోసం మీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను సేవ చేసే భాగ్యం కలిగించాలని చెప్పి మీ అందరూ కూడా పాదాభివందనాలు తెలుపుతూ నేను కూడా మీలో ఒక వ్యక్తిని, మీలో ఒక శక్తిని, నాకు శక్తినివ్వండి, నన్ను గెలిపించండి, గెలిపిస్తే నేను చేసి చూపిస్తా. ఇల్లు తిరుగుతా, ఇల్లు కట్టిస్తా, ఇల్లు తిరిగి పెన్షన్లు ఇప్పిస్తా. మీకు ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా చేసే బాధ్యత నాది ఉంటుంది. ఎంఆర్ఓ కూడా ఈడికేస్తాడు, ఎండిఓ కూడా ఈడికేస్తాడు, కలెక్టర్ కూడా ఈడికేస్తాడు. ఈడికే తెప్పిస్తా, ఇక్కడనే బిల్లు ఇప్పిస్తా, ఇక్కడనే ఇల్లు కట్టిస్తా, ఇక్కడనే పెన్షన్లు ఇప్పిస్తా. మీ దగ్గరికి ప్రభుత్వం వస్తుంది, నేను కూడా మీ దగ్గరికే వస్తా. పోచాల్సిన శాంత కాదు, ఆయన గౌడన కావాలంటే ఒక పెద్ద బండి కాదు, సందులో పోతే బండి పోదు, ఆయన మీ దాకా రాడు. ఈ రోడ్డు మీద తిరిగి ఆహా ఏం పని చేసేసినా మొత్తం బిల్డింగ్లు ఇక మొత్తం రోడ్లు గింతే అనుకుంటు. అటు దాటి చూస్తే ఇటు దాటి చూస్తే మొత్తం ఇళ్ల పరిస్థితి నాకు తెలుసు. నేను ఒక్కొక్క ఇల్లు తిరిగినా మీ బాధలు చూసి నేనే బాధపడుతున్నా. రేపు గెలిచినాక ఇంటింటికి తిరిగి పని చేస్తానని మనం చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ కొత్తపల్లి వాసులందరూ కూడా నమస్పందనాలు తెలుపుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. जुबली हिल्स हल्का असेंबली एरागड्डा डिवीजन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स और गिफ्ट ख्वाजा पाशा मस्जिद एरागड्डा में तकसीम किए गए। इस मौके पर एमएलए मंगटी गोपीनाथ, एमआईएम कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, डिवीजन प्रेसिडेंट डी संजीवा व दीगर पार्टी लीडर्स मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम यौम शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आशुरा की निस्बत बरोज़ हफ्ता मुस्तक़िर आसिफाबाद के अम्बेडकर स्क्वायर पर सदर मजलिस आसिफाबाद व मुस्लिम नौजवानों की क़यादत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शरबत तक़सीम किया गया। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों और मजलिस क़ायदीन मोहम्मद सलमान खान, सदर मजलिस आसिफाबाद मीर काशिफ अली हाशमी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस और मोहम्मद पाशा ने कहा कि माह मुहर्रम का अजीम पैगाम ये है कि दीन व मिल्लत कौम की हिफाजत के लिए बातिल ताकतों से लड़ते हुए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। इस प्रोग्राम में अक़लियती व मजलिसी क़ायदीन के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग, सेकुलर फ़िक्र के अहलियान शहर भी शिरकत की।
मॉनसून सीजन के दौरान आंख आना या आई फ्लो या कंजक्टिवाइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। आंख आने की तेजी से बढ़ते मामले पर हैदराबाद के मशहूर सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल और एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल में मरीजों की कतार लगी हुई है। एलवी प्रसाद अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया है कि तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों रियासतों में एक महीने के अंदर 1000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ सरोजिनी देवी अस्पताल में हर दिन 30 से 40 मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में आने वाले वायरल इन्फेक्शन में से एक आंखों का आना या आई फ्लू की बीमारी भी है। बताया गया है कि बारिश की वजह से हवा में नमी होती है और नमी की वजह से वायरस और फंगल इन्फेक्शन फैलता है। टेस्ट से पता चला है कि अस्पताल आने वाले ज़्यादातर मुतासरीन एडेनो वायरस जैसे एक खास वायरस की वजह से होते हैं। डॉक्टर ने वजाहत की है कि आंख आने या आई फ्लू के इस मर्ज से आंखों की रोशनी को कोई खतरा नहीं है, इसे नज़रअंदाज भी ना करने का डॉक्टरों ने मशवरा दिया। डॉक्टरों ने कहा कि आंखों को साफ रखें, आंखों और चेहरे को गर्म पानी से धोने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। शहर मुस्तकिर आदिलाबाद में वाक़ श्री गजानंद हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। गजानंद हॉस्पिटल वाक़ भक्तापुर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए डॉक्टर दिलीप एम बाबू ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि बेशतर अवाम 60 से 70% गुर्दों की खराबी के बाद ही डॉक्टर से रुजू होते हैं, जबकि आम इंसान को भी हर 6 माह में अपने गुर्दे की बीमारियों से मुताल्लिक़ जांच करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह की जांच गुर्दों के नाकारा होने से बचाने में मददगार होती है और इब्तिदाई में हम इस पर काबू पा सकते हैं। यूजुअली मैं सब किडनी पेशेंट्स जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स का इलाज करता हूँ। अपना इस हॉस्पिटल में श्री गजानन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पे प्रेसिंग जो एडवांस डायलिसिस मशीन्स है वो अवेलेबल है। अभी उन्होंने 3 डायलिसिस मशीन्स का यूनिट चालू किया है। तो जो भी पेशेंट्स आदिलाबाद एरिया में क्रिटिकली इल है और जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है और जिनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत गिरती है बहुत बार डायलिसिस पेशेंट्स को, ये दोनों फैसिलिटीज़ ये हॉस्पिटल्स में अवेलेबल किया है। तो बहुत सारे पेशेंट्स जो डायलिसिस में पानी शरीर में बढ़ जाके उनको सांस लेने की तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत गिरती है। सो बोथ वेंटिलेटर और डायलिसिस दोनों फैसिलिटीज़ इस अस्पताल में अभी अवेलेबल है। यूजुअली हम आमतौर से देखते हैं कि जो भी पेशेंट्स है किडनी प्रॉब्लम, आजकल शुगर या बीपी की वजह से बहुत सारा पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम आ रहा है और हर एक घर में हर एक दो आदमी को तो शुगर बीपी होता ही है और उसकी वजह से किडनियाँ खराब हो रही है। और बहुत सारे यंगर लोगों को भी, कम उम्र वाले लोगों को भी किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जल्दी डायलिसिस की ज़रूरत गिरती है, जो कि बहुत बार उनको अलग अलग जगह आदिलाबाद से दूर दराज के एरिया में जाके डायलिसिस करना पड़ता है, जब तक उनका लाइफ रिस्क रहता है। तो जिधर वेंटिलेटर अवेलेबल है और डायलिसिस अवेलेबल है, ऐसी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस तो आई थिंक बाहर भी अवेलेबल है। అదే సో చాలా మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, అందరికి ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. నల్లకి వస్తున్నాను అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా బాగానే ఉంది. మా దగ్గర ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఉంది యశోద హాస్పిటల్లో. చాలా మంది పేషెంట్స్ కి ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఉన్నాము. అభిజిత్ సార్ అయితే ఏదైనా పేషెంట్ కి గుండె స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు తొందరగా దానికి ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఆయన ప్రాణాపాయన వచ్చిన ఏదైనా జబ్బుకి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసుకొని ఆయనకి స్టెబిలైజ్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి మా యశోద హాస్పిటల్లో పంపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు దాకా ప్రతి నెల నేను 50-70 పేషెంట్స్ చూస్తా. దాని ప్రకారం మీరు అనుమానం పెట్టుకోవచ్చు ఎంతమంది పేషెంట్కి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇంతకుముందు చేసాము. చాలా మంది పేషెంట్కి స్టెంట్, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ద్వారా బైపాస్ ట్రీట్మెంట్, వాల్వ్ రిప్లేస్మెంట్స్, पेस मेकर ट्रीटमेंट, ये अन्य रकाल ट्रीटमेंट జరిగింది. शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके टैंक बंड पर तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आया है।
तफसीलात के मुताबिक आज इतवार को अलग तेज रफ्तारी से आ रही कार हुसैन सागर की रेलिंग से टकराकर रुक गई। बताया गया है कि कार ड्राइवर तेज रफ्तारी के सबब गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो चुका था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। राहत की बात यह रही कि टक्कर के फौरी बाद कार के एयरबैग्स खुल गए, जिससे कार में मौजूद अफराद को चोट नहीं आई। हालांकि एक्सीडेंट की वजह से कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया है, जबकि कार की टक्कर से डिवाइडर भी उखड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। एक हफ्ते तक शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम करके थम गई है बारिश। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान, कुछ मकामात पर होगी हल्की बारिश। तेलंगाना में सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेगी मरकज से भेजी गई टीम। कल पीर को पहुंचेगी रियासत। सेंट्रल मिनिस्टर और बीजेपी तेलंगाना सदर जी किशन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के केसीआर पर सैलाब में राहत पहुंचाने पर नाकामी के लगाए गए इल्जामात। कहा, महकमा मौसमियात की वार्निंग को तेलंगाना हुकूमत ने किया नजरअंदाज। रेवंत रेड्डी पर बीआरएस लीडर दोसुजू श्रवण ने लगाया इल्जाम। कहा, फसलों की तबाही पर सियासत कर रहे हैं तेलंगाना कांग्रेस सदर। हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदों ने किया बीबी के आलम जुलूस के तकद्दुस को पामाल। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने लगाया संगीन इल्जाम। फौरी माफी मांगने का किया मुतालबा। और मौसम बरसात के दौरान आई फ्लो या आंख आने के मर्ज में अचानक तेजी से हुआ इजाफा। आयो हॉस्पिटल में लगी मरीजों की लाइनें। डॉक्टरों ने कहा, मामूल की बात, न घबराएं और इलाज करवाएं। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।